हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। रिमेंबर, coordination is not a separate function of management. No, it's not a separate function like planning, organizing, staffing, directing and controlling. Rather, it is that force which binds the other functions of management. इट मीन्स ये तो एक ऐसी फोर्स है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को बाइंड करती है, ब्रिंग्स देम टुगेदर, और साइमल्टेनियसली ये फंक्शन इस तरह से परफॉर्म होते हैं दैट वी अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ while performing the functions of management we use the force of coordination. Please see, in planning, remember better, in planning we set the targets and we set the goal of the organization. So remember, coordination कहाँ होना चाहिए? मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान्स, इनमें एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो। यानी while achieving departmental plan we ensure that the common goal, the master plan objective, that is achieved. Production department objective should be in accordance with the sales targets and the sales targets should be in accordance with the common goal of the organization. So it is how we use coordination in planning. फिर बता दूं, मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान में एक कोऑर्डिनेशन हो, वो एक सिंक में होने चाहिए। इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग है क्या? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, authority, responsibility and accountability, and establishing superior subordinate relationship among the employees. Now see, यहाँ पर coordination किस में हो? Coordination should be between resources of the organization and activities performed by the employees. Coordination should be between authority and responsibility. Responsibility यानी जिसको वर्क दो, काम दो, उसको अथॉरिटी भी दो वो करने की। उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वर्क एफिशिएंटली होगा। देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए इन स्टाफिंग, स्टाफिंग होता क्या है? एंश्योरिंग राइट प्लेसमेंट एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कहाँ होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन शुड बी बिटवीन वर्क एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जिस एम्प्लॉय में जैसी कैपेबिलिटी हो उसको उसी तरह का जॉब पोजीशन, उसी तरह का वर्क दिया जाए। एंड अकॉर्डिंगली एट द सेम टाइम स्टाफिंग में हमें यह भी देखना है, इफ ए वर्कर इज फेसिंग प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग हिज और हर टास्क, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन किस में है? एक एम्प्लॉय काम करते हुए प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ट्रेनिंग दीजिए, अरेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, इनमें भी कोऑर्डिनेशन हो। देखिए दैट इज हाउ we can support the employees, we can improve and update their skill and knowledge. Fourth function of management देखिए, directing. Directing क्या है? Issuing instruction, motivating the employees while performing their task. तो directing में coordination कहाँ चाहिए हमें? Coordination should be while issuing instructions and giving command and रिसीविंग सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। यानी हम एक तरफ तो एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ से सजेशंस भी तो आ रहे हैं, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारी जो मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, वी कैन मोटिवेट आवर एम्प्लॉयज फॉर हायर परफॉर्मेंस। फिफ्थ पॉइंट देखिए, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में होता क्या है? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं। यानी हमने एक टारगेट सेट किया था एक टाइम पीरियड के लिए एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। देखिए मान लो हमने एक महीने के लिए टारगेट सेट किया, तो क्या हम एक महीने के बाद ही देखेंगे कि वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं? नो, कोऑर्डिनेशन ये कहता है 1 मंथ को आप ब्रेक कर दो वीक्स में, वीक्स को ब्रेक कर दो डेज में, डेली चेक करो कि जो पर्सन की परफॉर्मेंस है, देखिए यही कोऑर्डिनेशन है, जो पर्सन की एम्प्लॉइज की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उसकी डिजायर्ड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। अगर बेटर है दैट इज गुड, अगर कहीं डाउन है तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू टेक नेसेसरी एक्शंस। दिस इज कंट्रोलिंग।
इस तरह से हमने डिस्कस किया। देखिए कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है, इस फिगर के थ्रू भी देखिए आप, कोऑर्डिनेशन इज सच ए फोर्स which binds all other functions of management, and if we use this force tactfully, sincerely, timely, we can perform these functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling more efficiently and effectively, and ensure at the same time unity of action and achievement of goal of the organization. So now you can understand the importance of coordination. That is why we call coordination as the essence of management.